दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है पार्क मेडी वर्ल्ड आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कर लें। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है 2011 में शुरू हुई है और बेसिकली ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल चैन का इनका बिजनेस है। कंपनी नॉर्थ इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चैन का बिजनेस करती है, यानी कि पार्क मेडी ब्रांड के नाम से इनका हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है। और अगर इनके बेड कैपेसिटी की बात करें तो फाइनेंशियल 25 तक कंपनी की जो बेड की कैपेसिटी है वो 3000 बेड्स की है। तो पार्क ब्रांड्स के नाम से कंपनी अभी 14 मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है। कंपनी का हॉस्पिटल चेन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में फैला हुआ है, यानी कि बेसिकली इनका जो बिजनेस है, यानी कि इनका जो हॉस्पिटल चेन है वो नॉर्थ इंडिया में है। इनके हॉस्पिटल में 30 से भी ज़्यादा सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी सर्विसेज मिलते हैं, यानी कि जो अलग अलग बीमारियां होती हैं या फिर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट विंग्स बने हुए हैं। जैसे कि मेडिसिन है, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और ओंकोलॉजी। अब इनका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बिजनेस है तो इनके हर लोकेशन के ऊपर एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। 870 बेड्स का इनका इंटेंसिव केयर यूनिट है, यानी कि आईसीयू है, और 67 इनके ओटी हैं, यानी कि ऑपरेशन थिएटर्स हैं। अब इनका जो हॉस्पिटल है वो ज़्यादातर नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ही है। जैसे कि हरियाणा में बात की जाए तो अम्बाला, गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, पालम, विहार, सोनीपत, फरीदाबाद तो यहाँ पर है। दिल्ली के अलावा पंजाब में भी हैं, जैसे कि पटियाला और मोहाली में है, और राजस्थान के जयपुर और बेहरोर में है। 30 सितंबर 2030 तक की बात करें तो कंपनी के हॉस्पिटल चेन्स में 1014 डॉक्टर्स की टीम है और 2142 नर्सेस हैं। अब कंपनी जिस तरह का बिजनेस करती है तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है, यानी कि जो हॉस्पिटल वाला बिजनेस है ये भी एक तरह से देखा जाए तो एवरग्रीन बिजनेस है, यानी कि कैसी भी सिचुएशंस आए इस तरह के जो बिजनेसेस है ये हमेशा ही रन करते हैं। हालांकि इनके प्रॉफिट में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन बिजनेसेस में कोई खराबी नहीं होती है। और वैसे भी इनके बिजनेस की बात की जाए तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल का एक सेकंड लार्जेस्ट चैन देखने को मिल जाता है। तो बढ़िया बिजनेस है इनका। अब इसके फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी की अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हुआ है। 23 में एसेट इसका 1592 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 1912 करोड़, 25 में 2133 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 2320 करोड़ का एसेट है। अब अगर इसके इनकम की बात की जाए तो इसका इनकम भी पहले से बढ़ा है। 23 में इनकम इसका 1272 करोड़ का है, हालांकि 24 में इनकम डाउन है और 1263 करोड़ का इनकम है। लेकिन 25 में देखें तो 1425 करोड़ का इनकम है और 26 के 2 क्वार्टर में 823 करोड़ का इनकम है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है, हालांकि कंपनी का प्रॉफिट पहले से कम हुआ है। 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 228 करोड़ का था, 24 में घट के 152 करोड़ और 25 में 213 करोड़ का है। तो 24 के मुकाबले 25 में इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी 23 के जो प्रॉफिट है तो उसको बीट नहीं कर पाई है और 26 के 2 क्वार्टर में 139 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबिटा और नेटवर्थ को देखें तो ये भी पहले से इंक्रीज हुआ है। अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिला है। अभी कंपनी के पास 1187 करोड़ का रिजर्व है। और अगर कर्ज की बात की जाए तो इसका कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के ऊपर 733 करोड़ का कर्ज है, लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 380 करोड़ रुपए करीब कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, यानी कि कुछ पैसा यहाँ पर कर्ज में भुगतान किया जाएगा और कुछ इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है वहाँ पर किया जाएगा। तो आगे इसका जो कर्ज है ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। हालांकि कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो पहले से इसका प्रॉफिट कम हुआ है और ये जो पैसा है ये कुछ जो हॉस्पिटल्स हैं तो उनको एक्वायर करने में लगाया गया है। तो यही रीजन है कि फिलहाल इसके प्रॉफिट कम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल वाला बिजनेस होता है तो लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम लगी रहती है और इस तरह के जो बिजनेसेस है तो इनमें ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी रहती है। हालांकि मैनेजमेंट वगैरह सही होना चाहिए। इसके आरओई को देखें तो 20.68 का आरओई है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी भी 17.47 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है।
डेट टू इक्विटी रेशियो 0.61 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आगे ये कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 20.08 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन भी बढ़िया है, 15.30 का पैट मार्जिन है। ईबीटा मार्जिन भी अच्छा है और प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी बढ़िया है। अब अगर इसके ईपीएस को देखें तो 5.55 का ईपीएस है, तो ईपीएस काफ़ी डाउन है। पी मल्टीपल 29.21 का है। तो कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो कंपनी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर नहीं आई है, हालांकि बहुत सस्ता प्राइस भी नहीं है, लेकिन एक्सपेंसिव प्राइस नहीं रखा गया है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 95.55% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 82.89% हो जाएगा। तो चलिए इस कंपनी को पी वाइज इसके पीयर कंपनी से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो पार्क मेडी वर्ल्ड का जो पी मल्टीपल है वो 29.21 का है, अपोलो हॉस्पिटल का 73.43 का, फोर्टिस हेल्थ केयर का 90.42 का, नारायण हृदयालय का 50.10 का, मैक्स हेल्थ केयर का 101.54 का, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का 69.53 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम पीयर कंपनियां हैं, अगर इनसे कंपेयर करें तो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 10 दिसंबर से यानी कि कल से ओपन होने वाला है और ये 12 दिसंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 162 है और आईपीओ में 92 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 920 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 770 करोड़ का फ्रेश इशू और 150 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 92 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,904 रुपये रहेगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 दिसंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 12 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 15 दिसंबर है, रिफंड डेट 16 दिसंबर, क्रेडिट डेट भी 16 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 दिसंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इससे कितना प्रॉफिट होने की उम्मीद है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है, अभी इसका प्रीमियम 29 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 92 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2668 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी इसका डिसेंट प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। हॉस्पिटल का जो बिजनेस एक तरह से देखा जाए तो एवरग्रीन बिजनेस होता है। फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट में पहले से गिरावट आई है, यानी कि फाइनेंशियल तेज के बाद से कंपनी का प्रॉफिट लगातार घटा है, लेकिन कंपनी नए नए हॉस्पिटल्स को एक्वायर कर रही है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ये सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है, तो बिजनेस वाइज अच्छा है। फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, फाइनेंशियल भी खराब नहीं है। आईपीओ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि उम्मीद है कि ठीक ठाक प्रॉफिट भी हो सकता है। हालांकि मार्केट में देखें तो मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। कल के दिन भी मार्केट में हेवी सेलिंग देखने को मिला, आज भी मार्केट में गिरावट जारी है। तो जब गिरावट वाला माहौल रहता है तो किसी भी आईपीओ से बहुत अच्छा लिस्ट इन गेन नहीं बनता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख ले कि आईपीओ में क्या करना है। अब इस तरह की जो कंपनियां हैं ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मानी जाती हैं, तो लॉन्ग टर्म में 3 से 5 सालों का अगर व्यू रहता है तो कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाकर दे सकती है। हालांकि ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले देख ले कि आगे मार्केट कैसा रहता है। अगर आगे मार्केट में फिर से तेजी देखने को मिलती है, आईपीओ का एंकर लिस्ट बढ़िया आता है, तो उम्मीद रहती है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी थोड़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो इसकी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।